भरोसा नहीं था और उसे लगता था कि शायद धरती पहले ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो किसी भी हालत में इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता था। ये सुनकर शैरन को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत ही जैस्पर को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उसने अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वो लोग मिलकर इस परेशानी से बाहर निकल सकें। उधर बेलौर ने भी किसी तरह से दरवाजे को खोलकर अपने साथ साथ कई सारे लोगों की जान बचाई जो जल्द ही मरने वाले थे। इधर एलिसिया नाम की एक लड़की मेन प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और उधर स्पेंसर और एक दूसरे आदमी को शिप के बाहर जाकर जांच करने का काम दिया गया, जहां उन्हें लीकेज मिली जिसे ठीक करने के बाद उन सभी की जान खतरे से बाहर थी। एलिसिया के शानदार काम की वजह से उसे लाइफ सपोर्ट के चीफ के तौर पर प्रमोट कर दिया गया, पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी 6 लोग मारे गए थे। थोड़ी देर बाद शैरन जैस्पर से मिलने गई, जहां उसने जैस्पर को चेतावनी दी कि शायद उसे इस झूठ के बदले में मौत मिलनी चाहिए, जिस पर जैस्पर का कहना था कि वो अकेला झूठ बोलकर शिप पर नहीं आया और उस जैसे और कई सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये सुनकर शैरन बहुत हैरान थी और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जैस्पर की सजा तय करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एक बार उसकी बात भी सुनने का फैसला लिया गया। पर जब वो लोग उससे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने जैस्पर का गला काटकर उसे पहले ही मार दिया था। अगले दिन जब स्पेंसर और उसका साथी बाहर से शिप की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक काफी सारा मलबा आकर उनसे टकरा गया, जिसमें स्पेंसर को तो सिर्फ थोड़ी चोट आई पर उसके साथी ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद जब स्पेंसर वापस आया तो उसे शिप में कई सारी शक भरी बातें सुनाई दे रही थी, जैसे उनका 1 साल जल्दी उठना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब होना और अब जैस्पर का कत्ल। थोड़ी देर बाद स्पेंसर ने डिपार्टमेंट हेड जेम्स के साथ शैरन के बारे में बात की कि कैसे शैरन ने उनके साथ ट्रेनिंग नहीं की थी और वो सीधा लॉन्च के दिन वहां आई थी, और अब कमांडिंग ऑफिसर के गायब होने के बाद कैसे उसने खुद को कैप्टन घोषित कर दिया। उधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स को जैस्पर के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जैस्पर के कमरे में कौन गया और निकला, ये सारा रिकॉर्ड गायब था। थोड़ी देर बाद अचानक एग्नेस के फार्म में एक पानी की पाइप फट गई, जिसके बाद उन लोगों के पास सिर्फ 3 दिन का पानी बचा था। इस सब के बाद जब एग्नेस पानी साफ कर रहा था तभी उसकी नजर वहां मौजूद एक ब्लेड पर पड़ी, और अब एग्नेस और एलिसिया को ये लग रहा था कि शायद कातिल ने जैस्पर का गला काटने के बाद ये ब्लेड पानी की पाइप में डाल दिया था, जिसकी वजह से अब ये पाइप फट गई। इसलिए एग्नेस उस ब्लेड को लेकर सीधा फेलिक्स के पास पहुंच गया। उधर ईवा की टीम लगातार ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। अगले दिन जेम्स शिप की बाहर से जांच कर रहा था और स्पेंसर अंदर से उसे देख रहा था। अपनी जांच के दौरान जेम्स को शिप पर कुछ डायमंड जैसी दिखने वाली चीजें मिली, और जैसे ही उसने उस चीज को अपने हाथ में लिया तो अचानक उसके ग्लव्स पिघलने लग गए और वो तुरंत अंदर की तरफ भागा, जहां डॉक्टर संजीवनी ने उसकी मरहम पट्टी की। उधर ईवा इस बात से परेशान थी कि वाटर टैंक्स जरूरी प्रेशर तक नहीं पहुंच पा रहे। तभी ईवा ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सभी को बताया कि अब उनके पास सिर्फ 4 ही दिन का पानी बचा है, और अगर सबने थोड़ा थोड़ा भी पिया तो भी 8-10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। अब उन्हें कुछ भी करके पानी का जुगाड़ करना होगा, और खुशकिस्मती से उन्हें जल्द ही अंतरिक्ष में एक ऐसा कॉमेट मिल गया जिसके अंदर काफी सारा पानी मौजूद था, और अब उन्हें कुछ भी करके इस कॉमेट से सारा पानी निकालना होगा। इसके बाद जेम्स को उस कॉमेट पर सही तरीके से लैंड करके पानी निकालने का काम दिया गया, और इसमें ईवा इस पूरे मिशन को मॉनिटर करने वाली थी, और उन दोनों का ये मिशन कामयाब भी रहा।